संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पुराण प्रश्न पुनरावृत्ति का चौथा भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूजीसी नेट संस्कृत में 2018 और 19 में पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें 25 कोड और 73 कोड दोनों प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो कि हम आपको तथ्यों सहित बताएंगे। इससे पूर्व भी हम 3 वीडियो इससे संबंधित बना चुके हैं, जिसमें कि हमने 2012 से लेकर के और 2016 तक के जो महत्वपूर्ण 2017 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, वो आपके सामने तथ्यों के सहित रखे हैं और आंसर के सहित रखे हैं दोस्तों। तो आज भी हम जो है प्रमुख तथ्यों के साथ आए हैं दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण भाग को। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुराण विषयक महत्वपूर्ण प्रश्नाह 2018-19 में ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि 73 कोड और 25 कोड दोनों में आपको बताने वाले हैं हम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा जो था वो है सनत कुमार संहिता सूत संहिता च कस्मिन् पुराणे वर्तते। जुलाई 2018 का ये प्रश्न है दोस्तों, 73 कोड का। तो वामन पुराण में है या ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में है या स्कंद पुराण में? सनत कुमार संहिता और सूत संहिता ये स्कंद पुराण में है दोस्तों। अष्टादश पुराणेषु बृहत्तमम पुराण में, 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। और इस पुराण में 81,000 श्लोक है दोस्तों। इदम स्वरूपद्वये उपलब्धति, ये 2 स्वरूपों में उपलब्ध होता है। अभी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी, पहली वीडियो जो थी उसमें भी बताया था दोस्तों कि ये 2 स्वरूपों में उपलब्ध होता है, एक खंडात्मक और एक संहितात्मक। तो अस्मिन् सप्त खंडाः विद्यन्ते, इसमें जो है 7 खंड है। यदि खंडों की दृष्टि से देखें तो माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्राह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड और प्रवास खंड। अवंती खंड के भी 2 भेद अलग से बताए जाते हैं दोस्तों। उसके अंदर भी जो 2 उपखंड है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और संहिता में इसमें 6 संहिताएं हैं दोस्तों, सनत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्राह्म संहिता और सौर संहिता। तो ये 6 इसमें संहिताएं हैं। तो ये दोनों रूपों में ये उपलब्ध होता है दोस्तों। तो सनत कुमार संहिता और सूत संहिता जो है वो हमारे स्कंद पुराण में प्राप्त होती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अब दूसरा प्रश्न हमारा है दोस्तों, पुराणवम भवति पुराणस्य व्युत्पत्तिरियं कुत्र उपलभ्यते या वर्तते। जुलाई 2018 73 कोड का प्रश्न है। ये जो पुराण से संबंधित जो व्युत्पत्ति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये है निरुक्त में है या वायु पुराण में है या पद्म पुराण में है या ब्रह्मांड पुराण में है? तो पहले दोस्तों ये निरुक्ति जो है यास्काचार्य जी की है, उन्होंने ये व्युत्पत्ति दी है, पुराणवम भवति पुराणम। तो निरुक्त की ये व्युत्पत्ति है। वायु पुराण के अनुसार जो यहाँ पर दूसरा वायु पुराण है उसके अनुसार भी इसकी व्युत्पत्ति जो है दोस्तों वो है पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वैस्मृतम। अर्थात जिस पुराण में प्राचीन परंपरा का वर्णन किया गया है वो पुराण कहलाती है। ये व्युत्पत्ति और परिभाषा के साथ में ये है दोस्तों। दूसरा जो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण में क्या कहा गया है कि पुरा एतत् अभूत इति पुराणम, अर्थात प्राचीन घटना नाम वर्णनम एव पुराणम। जो प्राचीन घटना है उनका वर्णन ही पुराण है, जो पहले हो चुका है उनका वर्णन ही पुराण है। और पद्म पुराण के अनुसार क्या है दोस्तों, वो हम आगे चलते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार है पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, अर्थात प्राचीन अर्थ प्रतिपादक ग्रंथ एवं पुराणम। जो प्राचीन अर्थों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ है उनको ही पुराण कहा गया। ये पद्म पुराण के अनुसार है। तो पुराणवम भवतीति पुराणम यास्काचार्य जी का मत है, उनकी व्युत्पत्ति है जो कि निरुक्त में है दोस्तों। तो यास्काचार्य निरुक्त में जो है जो तीसरा अध्याय है दोस्तों, उसकी जो है 19वीं जो निरुक्ति है उसमें पुराणवम भवतीति पुराणम दे रखा है। ये उनके अनुसार है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न में दोस्तों। तीसरा प्रश्न हमारा है पुराणस्य पंचलक्षणेषु किम न गण्यते। जुलाई 2018 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो सर्गः, प्रतिसर्गः, मनवंतराणि या कर्मफलम। तो पुराण के 5 लक्षणों में क्या क्या नहीं गिना जाता है? जैसे हमें पता है दोस्तों, सर्गः प्रतिसर्गश्च, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। तो उसमें जो है ये कर्मफल उसके अंतर्गत, जो 5 जो लक्षण है पुराण के उसके अंतर्गत कर्मफल नहीं आता है दोस्तों। इससे संबंधित जो श्लोक है वो हमने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो में आपको बताए हैं दोस्तों। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वहां जाकर के आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां देख सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न में। श्रीमद् भागवते कति स्कंदाः सन्ति। जुलाई
और दिसंबर 2018 दोनों में ही ये पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है दोस्तों। तो ये 73 कोड में पूछा गया था। तो चतुर्दश, द्वादश, त्रयोदश या षोडश, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में दोस्तों उसमें जो है द्वादश स्कंद है, जिसके बारे में हम पहले आपको बहुत बारी बता चुके हैं, जिसमें जो कि 10वां जो स्कंद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी लीला और कई सारी जो महत्वपूर्ण जो कथा है वो 10वें स्कंद में विद्यमान है। तो 10वां स्कंद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद है। उसके बाद चलते हैं हम 5वें प्रश्न में। दुर्गा सप्तशती कस्मिन् पुराणे वर्तते, जुलाई 2018 73 कोड का। दुर्गा सप्तशती किस पुराण में है? तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो दोस्तों ये दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है। ये ना तो देवी भागवत पुराण में है, न शिव पुराण में है, न वायु पुराण में है। तो दुर्गा सप्तशती आपके मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है दोस्तों, इसमें है। तो मार्कंडेय पुराण के बारे में हम और आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मार्कंडेय पुराण में इस पुराण में जो है 9000 श्लोक है दोस्तों। अस्मिन् दुर्गा सप्तशती कथा, हरिश्चंद्र कथा, अत्रि अनुसुईया कथा इत्यादि वर्णिता सन्ति। इसमें जो है दुर्गा सप्तशती की कथा है, हरिश्चंद्र कथा है, अत्रि अनुसुईया कथा है, ये सारी चीजें इसमें वर्णित है दोस्तों। तो मार्कंडेय पुराण में तो दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण में विद्यमान है। अब और आगे चलते हैं दोस्तों, छठे प्रश्न में हम चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, महेंद्र पर्वतः केन अवतारेण संबद्धो अस्ति? महेंद्र पर्वत किस अवतार से संबंधित है या संबद्ध है? जुलाई 2018 73 कोड का प्रश्न है दोस्तों। तो ये कृष्ण अवतार से संबंधित है या वराह अवतार से संबंधित है या वामन अवतार से संबंधित है या परशुराम अवतार से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो संबंधित है दोस्तों महेंद्र पर्वत, ये परशुराम अवतार से संबंधित है। महेंद्र पर्वते पुराणानुसारम भगवान परशुरामेण तपो तप्तैति। पुराणों के अनुसार जो है महेंद्र पर्वत में भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। और पर्वतोयम संप्रति उड़ीसायाम अस्ति, और उड़ीसा नगरे या उड़ीसायाम अस्ति। इस समय जो है यह महेंद्र पर्वत उड़ीसा में है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है भगवान परशुराम ने तपस्या की थी, इसलिए यह पर्वत भी बड़ा प्रसिद्ध है और फेमस है दोस्तों। तो चलते हैं हम अभी 7वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 7वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा कस्य पुत्री आसीत? ये जुलाई 2018 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो किसकी पुत्री थी सत्यभामा? उद्धव की थी या सत्राजित की थी या अक्रूर की थी या रुक्मिणी की थी? किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो यहाँ पर जो सत्यभामा पुत्री थी वो सत्राजित की पुत्री थी दोस्तों। ब्रह्म पुराण के अनुसार सत्राजित की 10 भार्या थी और 100 उसके पुत्र थे दोस्तों। तेसु त्रयः प्रमुखा आसन, और उन 100 पुत्रों में 3 जो है प्रमुख पुत्र थे। कौन कौन से? तो भंगकार, वागपति और वसुदेव, ये 3 जो है जो प्रमुख पुत्र थे जिनका नाम आगे आता है। और 3 उनकी कन्याएं भी थी जो कि बड़ी प्रसिद्ध रही। उनमें सत्यभामा, दृढ़व्रता और प्रस्वायिनी, ये 3 जो है उनकी पुत्रियां थी। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपके सामने रखा है दोस्तों। तो ये था आपका 7वां प्रश्न कि सत्यभामा जो है सत्राजित की पुत्री है। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न में दोस्तों। 8वां प्रश्न हमारा है कि अस्य महापुराणेषु गणनम नास्ति। इसकी महापुराण में गणना नहीं है। किसकी नहीं है? जुलाई 2018 25 कोड का ये प्रश्न है। तो पद्म पुराण की गणना या ब्रह्म पुराण की, विष्णु पुराण की या आदित्य पुराण की? तो पहला दोस्तों आदित्य पुराण की गणना महापुराणों में नहीं है, ये उप पुराणों में आता है। जैसे कि हमने आपको बताया था, पिछला जो श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव व त्रयम व चतुष्टयम, व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये जो 18 पुराण थे उनमें आदित्य पुराण नहीं आता, बल्कि जो हमने आपको उप पुराणों से संबंधित जो श्लोक बताया था उसमें आदित्य पुराण की गणना होती है। तो अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न में दोस्तों। एषु किम उप पुराणम न भवति? इनमें से कौन सा उप पुराण नहीं है? 2018 जुलाई 25 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो कूर्म पुराण, सांब पुराण, नृसिंह पुराण या एकाम्र पुराण, कौन सा इनमें उप पुराण नहीं है? तो इसमें जो कूर्म पुराण है दोस्तों वो जो है उप पुराण नहीं है। उसकी गणना जो है पुराणों में होती है, महापुराणों में इसकी गणना होती है, तो इसलिए ये उप पुराण नहीं है। आप चलते हैं दोस्तों हम जो है 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न जो हमारा है वो है, रास प्रसंग कस्मिन् पुराण विद्यते? दिसंबर 2018 73 कोड का ये प्रश्न है। रास प्रसंग जो है किस पुराण में है? आपको पता ही होगा दोस्तों, विष्णु पुराण में है या पद्म पुराण में है या ब्रह्मांड पुराण में है और या भागवत पुराण में है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है दोस्तों, आप इसका रिवाइज कर सकते हैं इन प्रश्नों का।
तो जो रास प्रसंग है दोस्तों बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही फेमस है, जो कि जो संस्कृतज्ञ है, विद्वान साथी है, उनके कंठों में ये विराजमान जो भागवत है, तो भागवत का रास प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्रसिद्ध भी है। तो ये भागवत महापुराण में है, 10वें स्कंद में रास प्रसंग है दोस्तों। तो भागवती द्वादश स्कंदा संति 18,000 जो है उसमें श्लोक है दोस्तों, 18,000 जो है भागवत में श्लोक है। और 12 स्कंदे जैसे कि हमने पहले भी बताया था, उसके 10वें स्कंद में रास प्रसंग है। 10वें स्कंदे 29 अध्यायात, जो 29वां अध्याय है वहां से लेकर के और 33 अध्यायम यावत पंचाध्याय रास पंचाध्यायी इति उच्यन्ते। तो 29वें अध्याय से लेकर के और 33वें अध्याय तक जो ये 5 अध्याय हैं ये रास पंचाध्यायी कहलाते हैं। उन्हीं में रास प्रसंग का वर्णन भी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों। 11वें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। श्रीमद् भागवते कति पुराण लक्षणानि गणितानि, जून 2019 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो 5 है, 7 है, 6 है या 10 है, कितने लक्षणों को श्रीमद् भागवत पुराण में गिना गया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण में 10 लक्षणों को बताया गया है दोस्तों। कौन कौन से हैं ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 25 और 73 कोड के लिए, दोनों के लिए आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रय। भागवत के द्वादश स्कंद में जो लास्ट 12वां जो स्कंद है उसमें ये कहा गया है दोस्तों। तो सर्ग है, विसर्ग है, वृत्ति है, रक्षा है, अंतराणी है, और वंश है, वंशानुचरित है, संस्था है, हेतु है, अपाश्रय है। ये 10 लक्षण जो है पुराण के बताए गए हैं भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में दोस्तों। तो ये नोट करने लायक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न में। जो 12वां प्रश्न हमारे पास है वो है भारतवर्षम कतमे द्वीपे विद्यते। भारतवर्ष किस द्वीप में है? जून 2019 का ये प्रश्न है दोस्तों, 73 कोड का। तो सालमली द्वीपे, क्रौंच द्वीपे, जम्बू द्वीपे या पुष्कर द्वीपे? तो भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप में है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पुराणों में चाहे मत्स्य पुराण को ले ले, चाहे वायु पुराण को ले ले, चाहे किसी अन्य पुराण को ले ले, सब में जो है 7 जो द्वीप हैं या महाद्वीप है उनका वर्णन है, और किसी किसी में 5 महाद्वीपों का भी वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला एक प्रश्न आने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो 7 जो है द्वीप है, कौन कौन से हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम 13वें प्रश्न में। ये 13वां प्रश्न हमारे पास है, हरिवंश पुराणम कस्य ग्रंथस्य खिल भागो मन्यते। जून 2019 का ये प्रश्न है, 73 कोड का। हरिवंश पुराण किस ग्रंथ का खिल भाग माना जाता है? रामायण का माना जाता है, महाभारत का, पद्म पुराण का या स्कंद पुराण का माना जाता है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि महाभारत का जो है जो खिल भाग है वो जो है हरिवंश पुराण माना जाता है। 18 पर्व महाभारत में है और इसका जो खिल भाग है वो हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा महाभारत का। 14वां प्रश्न है दोस्तों, राधा कृष्णयोः लीला वर्णनम कस्मिन् पुराणे विद्यते। जून 2019 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में या विष्णु पुराण में? पहले दोस्तों कृष्ण की कथा तो लगभग सभी पुराणों में मिलती है, लेकिन राधा जी की जो कथा है वो, राधा और कृष्ण की कथा एक साथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। साथ ही जो है जयदेव कृत जो गीत गोविंद है दोस्तों उसमें भी जो है राधा का वर्णन पाया जाता है। मुख्य रूप से इन दोनों 2 ग्रंथों को ही माना जाता है जिनमें कि राधा का वर्णन मिलता भी है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं। 15वां प्रश्न है, रेवाखंड कस्मिन् पुराणे विद्यते। रेवाखंड किस पुराण में है? जून 2019 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मार्कंडे पुराण में है या कूर्म पुराण में है? तो रेवाखंड दोस्तों ये स्कंद पुराण में है, और कहते हैं कि स्कंद पुराण के रेवाखंड में जो है भगवान सत्यनारायण की कथा है कि जो कि हम बहुत बार सुनते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। अस्मिन् सप्तखंडा विद्यन्ते माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती। और अवंती जो खंड है दोस्तों उसके दो खंड उपखंड और है, ताप्ती खंड और रेवाखंड। और आगे नागर खंड और प्रभास खंड, ये 2 और खंड है जिनमें मिलाकर के 7 खंड होते हैं दोस्तों। तो
तो इससे पूर्व भी हमने ये आपको बताया था। तो अवंती खंड के यहाँ 2 उपखंड है जिनमें ताप्ती और रेवा खंड है दोस्तों। ये रेवा और ताप्ती 2 नदियों के नाम भी है, आप जानते होंगे दोस्तों। तो रेवा खंड में जो है भगवान सत्यनारायण की कथा भी है। तो और आगे चलते हैं 16वें प्रश्न में दोस्तों। तो 16वां प्रश्न है हमारा, प्रतिसर्गः इत्यस्य कोऽर्थः। प्रतिसर्ग का क्या अर्थ है? जून 2019 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो प्रतिसर्ग का अर्थ है सृष्टि उत्पत्ति ही, या सृष्टिर्लयः, या तिर्यक जीवानाम सृष्टि, या मानव सृष्टि ही। तो जो प्रतिसर्ग का अर्थ है दोस्तों वो है सृष्टिर्लयः, सृष्टि का लय होना अथवा प्रलय, वो है प्रतिसर्ग का अर्थ दोस्तों। और सर्ग का अर्थ सृष्टि उत्पत्ति है, मानव सृष्टि भी सर्ग में आता है, और तिर्यक जीवों की जो सृष्टि है वो भी सर्ग में आता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो इसका अर्थ है दोस्तों वो है सृष्टि का लय। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम 17वें प्रश्न में। यह हमारा 17वां प्रश्न है, मद्वयम इत्यनेन के पुराणे सूच्यते। या यहाँ पर जो है सूच्यते होगा, तो द्विवचन में है इसलिए। तो जून 2019 73 कोड का ये प्रश्न है, मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण मारीच पुराण, तीसरा है मार्कंडेय पुराण माहेश्वर पुराण, चौथा है माहेश्वर पुराणम या मत्स्य पुराणम। तो इनमें से जो पहला वाला आपका है दोस्तों मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये माद्वयम से जाने जाते हैं। ये सभी जो है ये दोनों जो है महापुराण या पुराणों की गणना में आते हैं दोस्तों। और इनमें जो है सभी में एक एक जो है उप पुराण दिया गया है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, 18वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न है दोस्तों, काशी खंड कस्मिन् पुराणे विद्यते। काशी खंड किस पुराण में है? जून 2019 73 कोड का प्रश्न है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, या अग्नि पुराण में? तो जो काशी खंड है दोस्तों वो हमारा जो है स्कंद पुराण में है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो इसमें 7 खंड है जो कि हमने अभी बताया था आपको, माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती और नागर और प्रभास। ये 7 खंड जो है स्कंद पुराण में है दोस्तों। तो काशी खंड भी उसी में है। और आगे चलते हैं 19वें प्रश्न में, पुराण संदर्भे सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति। जून 2019 का प्रश्न ये है 25 कोड का दोस्तों। तो कुश द्वीप की गणना नहीं है, या प्लक्ष द्वीप की नहीं है, शाक द्वीप की नहीं है, या आम्र द्वीप की नहीं है। इनमें से 7 द्वीपों में किसकी गणना नहीं है जो पुराणों में बताए गए हैं दोस्तों? तो हम इसको आपको डिटेल से बता देते हैं दोस्तों। आम्र द्वीप की गणना जो है वो सप्त द्वीपों में नहीं है पुराणों के अनुसार। तो पुराणों में हम वायु पुराण में कौन कौन से जो द्वीप है वो कौन कौन से बताए गए हैं, तो वायु पुराण के अध्याय 34 से लेकर के 39 तक जो है महाद्वीप और द्वीपों का वर्णन किया गया है दोस्तों। जिसमें जो है जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीपों का वर्णन अच्छे प्रकार से किया गया है। जो कि कुश और क्रौंच द्वीप है इनको नवीन माना जाता है, शायद ये पहले नहीं थे, पहले 5 ही द्वीप माने जाते थे। पुनः जो है सभी लगभग मैक्सिमम सभी पुराणों में जो है 7 द्वीपों का वर्णन होता है, लेकिन इनके नाम जो है अलग अलग से हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने वायु पुराण के अनुसार दिए हैं। तो लगभग सभी पुराणों में जो है आम्र पुराण का वर्णन नहीं है, वो सॉरी आम्र द्वीप का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर आम्र द्वीप होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न में, अधस्तनेषु पुराणस्य पंचलक्षणेषु नास्ति। जून 2019 25 कोड का ये प्रश्न है। पुनः कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो लक्षणों को आप याद कर लें अच्छे से, वंश, मनवंतर, संसर्ग या प्रतिसर्ग। तो हमारे पास जो पुराणों के 5 लक्षणों में नहीं आता है वो है दोस्तों संसर्ग। वंश, मनवंतर भी आता है, प्रतिसर्ग भी आता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। तो ये चारों ही आते हैं, तीनों ही आते हैं, लेकिन संसर्ग उसमें नहीं आता है। तो आंसर होगा आपका संसर्ग। अब चलते हैं हम और आगे 21वें प्रश्न में दोस्तों। 21वां प्रश्न हमारा है, महाभारत से खिल पर्व उच्यते। दिसंबर 2019 25 कोड का, जो कि हमने 73 कोड में आपको बता दिया है। तो 25 कोड में दिसंबर में ये पूछा गया है। तो मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण या पद्म पुराण, कौन सा पुराण जो है खिल भाग माना जाता है, खिल पर्व कहा जाता है? तो हरिवंश पुराण को जो है महाभारत का जो खिल पर्व है वो हरिवंश पुराण कहलाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम 22वें प्रश्न में। 22वां प्रश्न है दोस्तों, भगवतः 10 अवतारेषु सकृपः पदेन को निर्दिश्यते। भगवान के 10 अवतारों में सकृप पद से किसका निर्देश किया गया है? दिसंबर 2019 73 कोड का ये प्रश्न है। तो बलराम का निर्देश किया गया है, राम का या कृष्ण का या बुद्ध का? इससे संबंधित प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध के लिए यहाँ सकृप पद का प्रयोग किया गया है, मतलब कृपा अवतार थे भगवान बुद्ध। तो हम इससे संबंधित श्लोक आपको बता रहे हैं, जो कि भागवत के 12वें स्कंद में है दोस्तों। तो वनजो वनजो खरवः त्रिरामी सकृपो कृपः
अवतारादशे वेते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वनजो, वनजो का मतलब दो जो अवतार पानी में हुए, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, कच्छपा अवतार, और दूसरा जो है जो जंगल में हुए हैं वो है वराह अवतार और नृसिंह अवतार। ये चार अवतार हो गए। और खरबह वामन अवतार, त्रिरामी परशुराम अवतार, राम अवतार और बलराम अवतार। और सकृप का मतलब बुद्ध अवतार, और अकृप का मतलब है दोस्तों कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार भगवान के प्रमुख माने गए हैं। कृष्ण भगवान को पूर्णावतार माना गया है, जिनको इन 10 अवतारों में नहीं रखा गया है। तो इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम आगे 23वें प्रश्न में। 23वां प्रश्न हमारे पास है, पुराण लक्षणेषु निरोधः कः उच्यते। दिसंबर 2019 73 कोड का प्रश्न है। पहले भी इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है दोस्तों, कई बार घुमा फिरा करके ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्गः, प्रतिसर्गः, वंशः या मनमंत्राणि। तो जो निरोध कहा गया है वो प्रतिसर्ग के लिए कहा गया है दोस्तों। प्रतिसर्गार्थम पुराणेषु नैके शब्दाः प्राप्यन्ते। जैसे कि हमने बताया था, प्रतिसर्ग के लिए पुराणों में अनेक शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे अंतर प्रलय, ये ब्रह्म पुराण में है। अंतराला उपसंहृतिः विष्णु पुराण में है। आभूत संप्लवः उदाप्लुतः ये भागवत पुराण में है। निरोधः संस्थः च ये भी भागवत पुराण में कहे गए हैं। किसके लिए? प्रतिसर्ग के लिए। संहृतिः एकार्णवावस्था तत्व प्रति संयमश्च ये वायु पुराण में बताए गए दोस्तों। और प्रतिसंकर्म, प्रतिसंचर, प्रतिसंसर्ग, संप्लव ये भागवत पुराण में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिसर्ग है उसके कई सारे अर्थ हैं, उसके लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग जो है पुराणों में किया गया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे 24वें प्रश्न में। 24वां प्रश्न है दोस्तों, पुराणानां व चतुष्टये निम्नलिखितेषु किम नास्ति। दिसंबर 2019 73 कोड का ये प्रश्न है। तो वह चतुष्टय में इनमें से कौन सा नहीं है? वायु पुराण, विराट पुराण, वराह पुराण या वामन पुराण। तो वह चतुष्टय में वायु पुराण भी आता है दोस्तों, वराह पुराण भी आता है, वामन पुराण भी आता है, लेकिन विराट पुराण इसके अंतर्गत नहीं आता है। बल्कि विराट पुराण की जगह पे विष्णु पुराण जो है चौथा पुराण वह चतुष्टय में आता है दोस्तों। तो इसका उत्तर ये वाला होगा। अब चलते हैं हम 25वें प्रश्न में। भागवत पुराणे महत्तत्वम आरभ्य नवम पर्यंत सृष्टि क्रमे अष्टमी सृष्टि का। इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके ये पता चलेगा। दिसंबर 2019 73 कोड का ये प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो जो अष्टमी सृष्टि है वो कौन सी है? नवम पर्यंत जो सृष्टि बताई गई है, तो वो अष्टमी सृष्टि जो है भागवत पुराण में कौन सी बताई गई है? तो पंचभूतानी या अविद्या या तिर्यग्योनि या मानुषी। तो पहला दोस्तों जो बताई गई है वो तिर्यग्योनि के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में कहा गया है भागवत पुराण में, तिरश्चाम अष्टम सर्गः सोष्टा विंश विदोमतः। अर्थात ये भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में ही ये कहा गया है कि जो तिर्यग्योनि है वो अष्टम 8वां सर्ग है दोस्तों। और उसके भी जो है कितने, वो भी जो तिर्यग्योनि है जो 8वां सर्ग है वो भी 28 प्रकार का माना जाता है। ये भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में कहा गया है। तो अष्टम जो सर्ग है वो है आपका तिर्यग्योनि। यहाँ पर लिखा है तिरश्चामष्टमः, जो तिर्यग्योनि है वो 8वां सर्ग है, भागवत पुराण के अनुसार है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम 26वें प्रश्न में। 26वां प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, खंडेषु विभक्तम अस्ति, खंडों में विभक्त है। दिसंबर 2019 73 कोड का यह प्रश्न है। पद्म पुराणम, ब्रह्म वैवर्त पुराणम, यहाँ पर पूरा आएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराणम, ब्रह्म पुराणम या अग्नि पुराणम। जो खंडों में विभक्त है वो कौन सा पुराण है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण खंडों में विभक्त है दोस्तों। अस्मिन पुराणे, इस पुराण में जो है 18,000 श्लोक है और 4 खंड है दोस्तों। तद यथा ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंडश्चेति। तो इसमें जो है जो 4 खंड है वो ब्रह्मखंड है, प्रकृति खंड है, गणपति खंड है और श्री कृष्ण जन्म खंड है। तो 4 खंड जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलेंगे। जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है 27वां प्रश्न, जिसको हम आपको बताने वाले दोस्तों। तो अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचिताम तालिकाम चिनुता। नीचे लिखे में किसका किससे संबंध है, समुचित तालिका बनाएं या चुने। तो दिसंबर 2019 का ये प्रश्न है 73 कोड का। इसको हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं दोस्तों। जो सूत संहिता है, जैसे कि हमने 6 संहिताएं स्कंद पुराण में है, उसमें भी सूत संहिता है। तो ये जो है स्कंद पुराण में है दोस्तों सूत संहिता। और उसके बाद जो व्यास संहिता है दोस्तों, व्यास संहिता आपका पूर्व पुराण में है। और उसके बाद जो बृहस्पति संहिता है दोस्तों वो आपके गरुड़ पुराण में बृहस्पति संहिता है। और जो रास पंचाध्यायी वो आपका श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। तो क्रमशः इनका क्रम होगा दोस्तों, चौथा
फिर होगा तीसरा, फिर होगा दूसरा और फिर होगा पहला। इस तरीके से इनका क्रम होगा। तो सूत संहिता स्कंद पुराण में है, व्यास संहिता कूर्म पुराण में है, बृहस्पति संहिता गरुड़ पुराण में है और राज पंचाध्यायी आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपके महत्वपूर्ण 27 प्रश्न जो कि 2018 और 2019 में पूछे गए थे, 25 कोड में और 73 कोड में दोस्तों। प्यारे दोस्तों, लगभग पुराणों से संबंधित 2012 से लेकर के 2019 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट संस्कृत में, वो हमने आपके सामने तथ्यों के साथ में रखे हैं दोस्तों। साथ ही इनका विवेचन भी आपके सामने रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।